हमारा देश युवा प्रधान देश कह सकते हैं इसको, पर यहाँ इस देश में युवाओं के साथ किस तरीके की क्या वारदात हो रही है वो आप सब जानते हैं। लगातार पेपर लीक का मामला, और ऐसे ही सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में ये मामला चल रहा है। पर आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और जानेंगे कि राजनीति विज्ञान जो राजनीति पढ़ता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, उसको आखिरकार किस नेता में रुचि और किसको अपना आइडल मानता है। सबसे पहला सवाल ही रहेगा कि आप भाई राजनीति पढ़ते हैं, रुचि भी होगी, तो कौन सा नेता लगता है कि बेहतर है या बेस्ट है? मुझे सबसे बेहतर नेताजी लगते हैं अशोक गहलोत जी। वो मुझे इस वजह से लगते हैं क्योंकि अशोक गहलोत जी सबसे पहले 1998 में सरकार में आए थे। उसके बाद में लगातार वो जन कल्याण योजनाएं हैं, जैसे निरोगी राजस्थान योजनाएं जो इन्होंने चलाई थी, वो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जैसे इन्होंने चलाए थे, जैसे बहुत सारी योजनाएं चलाई थी। जैसे 2011-12 के अंदर जो राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट आए थे, लैंड रिवेन्यू एक्ट में संशोधन किए थे, वो गहलोत जी के टाइम में हुए थे। और उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो देखो, हमारा जो राजस्थान है वो बहुत एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी है गाँव के अंदर दूर दराज तक हॉस्पिटल है वो नहीं जा पाते, वो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अशोक गहलोत जी जो 2011-12 के अंदर जो समीर शर्मा जी जिसमें कलेक्टर हुआ करते थे, मतलब चीफ सेक्रेटरी यहाँ के हुआ करते थे, उस समय उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए। जैसे निःशुल्क दवा योजना लेके आए, निःशुल्क जांच योजना 2011-12 के अंदर लेके आए। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो गहलोत जी है वो लेके आए। राजस्थान पे कई बार संकट खड़े हुए, और उन संकटों के अंदर राजस्थान को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो मैं मानता हूँ अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे से किया। पर एक नेता और है जो युवाओं की बात उठाता है, लगातार वो धरना करता है, पर उसको अपनी पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही। सचिन पायलट की मैं बात कर रहा हूँ। बीते 5 साल में उनकी हालत उनकी पार्टी में क्या थी, अभी भी क्या हो रही है, और फिर भी वो धैर्य बनाए हुए हैं। कौन सी वो वजह है जो इतना धैर्यवान व्यक्ति, उसको जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली? सर देखो, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का ऊपर जो उनका जो आला कमान है वो डिसाइड करता है कि किसको नेता बनाना है, वो किसी को नेता नहीं बनाना है। पर क्या आप मानते हो कि सचिन पायलट वाकई एक अच्छे नेता हैं? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल मानता हूँ। सचिन पायलट जी नहीं, जो युवाओं की बात करते हैं वो बहुत अच्छे नेता है, वो हमारे सचिन पायलट जी ही है। क्योंकि वर्तमान के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे मैं बहुत सारी विधानसभाओं की अभी बात करूँ, अभी हाल ही में चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर, उसमें बहुत सारे युवाओं को टिकट मिले। जैसे किशनगढ़ से विकास चौधरी जी हो गए, नसीराबाद से ये शिवप्रकाश जी गुजर हो गए, लाडनू से मुकेश भाखर हो गए, और परबत से रामनिवास गावड़िया हो गए। ऐसे अनेकों विधायक है जिनको पायलट जी ने बनाया, जो इनको संसद के अंदर, जो इनको विधानसभा के अंदर लेके आए थे। आज उन्हीं की बदौलत वो है युवाओं का प्रतिनिधित्व अच्छा खासा कर रहे हैं। तो होने चाहिए उनको भी पद। मेरा मानना ये है कि पायलट जी को भी पद है, वो पार्टी में बड़ा पद है, वो मिलना चाहिए। जो उनके साथ हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक अन्याय। पर आपके चहेते गहलोत जी से ही पायलट का नहीं बनती है, जो अभी मुख्यमंत्री थे तो इतना तनातनी चल रहा था, फिर ऐसा मामला फिर आ रहा है, उनको महाराष्ट्र भेज दिया गया कि नहीं आप राजस्थान मत देखो। वो तो पॉलिटिकल का जो पार्टीज होती है उनका इंटरनल मामला होता है कि पॉलिटिकल पार्टी उस पर क्या स्टैंड लेती है। वो आपके कहने से, हम मीडिया वालों के कहने से ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो ऊपर लोग बैठे हैं वो डिसाइड। अपनी राय तो होगी ना, आपकी राय क्या सही है? गहलोत और पायलट में जो चल रहा है वो सही है? बिल्कुल सर, मतलब सही तो नहीं है, क्योंकि कतई राजस्थान की जो जनता है वो डिस्टर्ब हो रही है। जैसे 2019-20 के अंदर मानेसर वाला जो कांड हुआ था, जब पायलट जी यहाँ से विधायक लेके दिल्ली चले गए थे, उसके बाद के अंदर कैसे राजस्थान की सरकार है 3 साल होटलों से चली है, वो पूरी राजस्थान जानता है, पूरा राजस्थान जान रहा है। उसका क्या खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ा था वो पूरा राजस्थान जानता है। तो ये सही तो कतई नहीं हो सकता, किसी भी सरकार के लिए सही नहीं हो सकता सर। झगड़े कहीं भी सही नहीं हो सकते सर। पर उपचुनाव में तो खेल हो गया, एक पार्टी लेके आई बस 1 सीट कांग्रेस। सर वो तो अब आला कमांड क्या रही, पेपर लीक का मामला भी भड़का था पर युवा साथी नहीं दिए, बताइए। बिल्कुल सर, पेपर मामला है, वो पेपर मामले की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार गई है। क्योंकि जब भी सवाल पूछे जाते थे कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के नेता इधर की बात उधर करते थे। गुजरात में भी पेपर लीक हो रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं होता। जब भी गहलोत जी से पूछा गया था, गहलोत जी को कहा गया था कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, आपके नेतृत्व का सवाल है। पेपर लीक हो रहे हैं, आप ये कह के टाल नहीं सकते कि गुजरात में भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये किसी चीज़ का गहलोत जी पे ही आरोप लगा था, फोन रिकॉर्डिंग अभी वायरल हो गई थी। सर वो देखो पॉलिटिकल का इंटरनल मामला है, उस पर वो व्यक्तिगत मामला भी है, कैसे पॉलिटिकल है? सर व्यक्तिगत मामला है, वो लोकेश जी शर्मा जाने और अशोक जी गहलोत जाने। उसके बाद यही तो दिक्कत है कि जब उनकी बुराई की बात आएगी तो लोकेश जी शर्मा जाने, और बढ़ाई करने को तो आप ही करोगे। का मामला है ना, हमें पता नहीं बुराई आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत? बुराई करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उस मामले में भी पूरा पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी थोड़े दिन पहले उनको वो लेके भी गए थे दिल्ली वगैरह, उसके बाद उनको जमानत भी मिल गई थी। तो पार्टी को नहीं लगता कि अगर जिसकी आप अच्छाई जान रहे हो उसकी बुराई भी जाननी चाहिए? सर बिल्कुल जाननी चाहिए, बुराई जानते भी है, जहाँ क्रिटिसिज्म करना चाहिए वहाँ पे हम क्रिटिसिज्म करते भी है। लेकिन ये एक बहुत अलग लेवल का मामला है उन दोनों के बीच में। पहले उस मामले को मेरे हिसाब से समझा जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया जैसा प्रेजेंट कर रही है वैसा मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा।
तो मीडिया को भी एक बार, सभी मीडियाजनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उस मामले को पूरा जांचे पड़ताले, उसके बाद के अंदर कोई स्टैंड कायम करे। ऐसे नहीं है कि भाई सुनी सुनाई बातों पे हमारा स्टैंड ले ले, तो सर उस मामले में कोई स्टैंड नहीं ले। रिकॉर्डिंग तो सुनी सुनाई बात है, वो मीडिया सुन के बता रहा है। रिकॉर्डिंग आजकल इतने सारे, जैसे बहुत सारी, जैसे कई नेताओं के वीडियोस वगैरह भी वायरल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं फिर हमारे डिफेक्ट से हुए, तो वैसे वॉइस चेंजर भी तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसके अंदर मेरे हिसाब से अच्छी खासी जांच होनी चाहिए। कह रहे हो जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई वो वॉइस चेंजर थी? ना सर, मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उसमें हो सकती है सच्चाई, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ सर उस मामले में। तो ये थी राजस्थान के युवाओं की राय। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं, तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।